महादेव से बिछड़कर माता पार्वती को 12 साल बेल के पेड़ में क्यों रहना पड़ा? आइए जानते हैं एक सच्ची कहानी। एक बार माता पार्वती और महादेव घने वन से होकर जा रहे थे। चलते चलते माता पार्वती को अचानक भूख लग गई। मुझे बहुत भूख लगी है। उन्होंने प्रेम पूर्वक महादेव से कहा, प्रिय स्वामी मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया इस वन से मेरे लिए कोई फल ले आइए। महादेव मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रिया देवी, इस वन के फल तुम्हें रुचिकर नहीं लगेंगे। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों स्वामी? इस वन में ऐसा क्या है जो मुझे पसंद नहीं आएगा? मुझे कुछ ना कुछ अवश्य खाना है। महादेव बोले, देवी मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस वन से तुम्हारे लिए क्या लाऊं। जो भोजन आपको सबसे अधिक प्रिय है वही मेरे लिए आइए, उसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं। वहां से बेलफल तोड़कर माता पार्वती को दे दी। तब महादेव बोले, देवी किसी भी सुंदर वस्तु को देखकर अत्यधिक। महादेव बोले, देवी जो वस्तु बाहर से सुंदर दिखती है वह भीतर से उतनी ही भयावह भी हो सकती है। यदि तुम इसके भीतर झांकोगी तो स्वयं मैं सब जानती, कृपया आप मुझे ये फल खाने दीजिए। ठीक है देवी, अब इस विषय मुझे और मत सताओ। ये देखकर वे भय से फल को फेंक देती है और कहती है, हे प्रभु, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे फल में इतना भयानक सांप क्यों? उन्होंने दूसरा फल तोड़ा, उसमें से भी सांप निकल आया। प्रिय स्वामी, मैं जानती हूँ आप अत्यंत शक्तिशाली हैं, परंतु भूखे व्यक्ति के साथ इस प्रकार का मजाक करना उचित नहीं है। महादेव शांत स्वर में बोले, हे देवी, यह सब मैंने नहीं किया, ये तुम्हारे प्रिय पुत्र गणेश का किया हुआ। माता पार्वती ने आश्चर्य से कहा, परंतु गणेश तो मेरे साथ नहीं है, उन्होंने ऐसा कब किया? ये एक बार तुम्हारे पुत्र गणेश से वरदान मांगा था कि यदि इसमें बेल फल लगे तो ये उनके लिए व्रत करेगा। प्रतिक्रम क्रोधित होकर गणेश ने इसे सांप। यह सुनकर माता पार्वती बोली, स्वामी मैं अपने पुत्र गणेश के लिए व्रत करूंगी ताकि यह वृक्ष अपने श्राप से मुक्त हो जाए। महादेव जोर से हंसते हुए बोले, देवी केवल व्रत करने से श्राप मुक्त नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें 12 वर्षों तक इसी वृक्ष में वास करना होगा और इस दौरान तुम्हें इसके पत्तों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं खाना होगा। देवी तुम्हारे अतिरिक्त इस धरती पर कोई भी यह तपस्या नहीं कर सकता। और वे उसी वृक्ष में समा गईं। महादेव नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। अगर आपको ऐसी धार्मिक कहानियां पसंद हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।